नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर बताऊंगा। एक संगठन है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, अर्थात उसी को हम हिंदी में शॉर्ट रूप से जानते हैं दक्षेस। तो ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कहलाता है। किसी प्रकार के भी एग्जाम पे इस संगठन के बारे में, चूंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, संगठन है, तो उसी से एक आध दो क्वेश्चन निकाल के जरूर एग्जाम वगैरह में इसके क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि दक्षेस क्या है, सार्क क्या है, जो इसका इंग्लिश में शॉर्ट नेम होता है SAARC और हिंदी में होता है दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में जिसका शॉर्ट नेम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये इसका इंग्लिश है और ये हिंदी है। तो दक्षेस हो गया, यह एक राजनीतिक संगठन है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित उन देशों का एक समूह है जो अपने क्षेत्र में होने वाले सभी मेंबर्स उस पर मिल करके अपने हर प्रकार के क्षेत्रों में विकास करेंगे और एक नई ताकत, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के पूरे क्षेत्रों में एक नई ताकत के साथ मिलजुल करके वो काम करेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, दक्षेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना क्यों होती है, क्या इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो इस पर जो शुरुआती जो इसकी बात आई थी, तो सबसे पहले 1980 में इस प्रकार की बात उठी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में जो स्थित देश हैं उनका हर प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में का विकास करने के लिए क्यों ना एक संगठन की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले जो इसकी बात उठी थी वो 1980 में उठी थी कि क्यों ना इस पर एक बात चले और इस पर एक संगठन को बनाया जाए। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1981 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सभी सदस्य जो बनने वाले, जो दक्षिण में स्थित देश हैं, उन पर जो सदस्य देश हैं उनके विदेश सचिवों की बैठक होती है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इसकी बैठक होती है। फिर उसके पश्चात 2 साल के बाद अर्थात 1983 में फिर अपने भारत के नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है और वहीं पर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और वहाँ पर ये फैसला लिया जाता है, काफ़ी वहाँ पर डिस्कशन होता है कि क्यों ना एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हम सब जितने देश हैं उसका एक संगठन बनाया जाए जो मिलजुल करके काम करें और जनता के कल्याण के लिए काम करें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 7 से 8 दिसंबर 1985 अर्थात 8 दिसंबर 1985 को ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर सभी उन देशों की एक बैठक होती है और उस बैठक में एक चार्टर को स्वीकार किया जाता है। एक चार्टर उन देशों के द्वारा बनाया जाता है और उस चार्टर को स्वीकार किया जाता है और यहीं पर से जो है दक्षेस का जन्म हो जाता है। दक्षेस यहाँ पर यानी क्लियर हो गया कि 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्रमशः जो बात आती है 1980 में सबसे पहले बात चलती है, 1981 में कोलंबो में फिर बात आती है और तीसरे नंबर पे 1983 में दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हो जाती है, चार्टर को स्वीकार किया जाता है और यहीं पर से दक्षेस का जन्म हो जाता है। अच्छा, अब इसका संगठन जो बनता है, तो शुरुआती में जो संस्थापक देश थे 7, इन 7 सदस्य जो हैं वो सम्मेलन के पहले सम्मेलन यानी 1985 में ढाका में पहला सम्मेलन होता है। अब उन देशों की बैठक प्रारंभ होती है 8 दिसंबर को, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव 7 देश सदस्य देश कहलाते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर 8वां जो अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान 2007 में सार्क का मेंबर बना। मैं इसका एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि 2005 में अफ़गानिस्तान को सार्क का मेंबर बनाने के लिए भारत ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था और उसी प्रयास को साकार रूप करके 3 अप्रैल 2007 को अफ़गानिस्तान को भी दक्षेस का मेंबर बना लिया गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो इसके संस्थापक सदस्य हैं वो 7 हैं
लेकिन वर्तमान में जब अफगानिस्तान को 2007 में इसका मेंबर बना लिया जाता है, सदस्य बना लिया जाता है, तो 8वां सदस्य अफगानिस्तान। कई प्रकार की परीक्षाओं में आता है कि सार्क का 8वां सदस्य कौन है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान। तो वर्तमान में अब अफगानिस्तान सार्क के सदस्य हैं। अब ये यहाँ पर बात होती है, मैंने आपकी इसकी स्थापना बता दिया। अब इसका मुख्यालय आपको बताता हूँ कि यहाँ पर तो स्थापना होती है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वहीं पर से संचालित होती है। और उसके वर्तमान में महासचिव कौन है, तो ये भी आप जान लीजिए। सार्क के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं श्रीलंका के बड़े एक राजनयिक हैं जिनका नाम है एस्ला रुवान वीराकून, जो श्रीलंका के राजनयिक है। 2020 से वह सार्क के महासचिव हैं। तो इस प्रकार से पुनः एक बार नाम बताता हूं कि श्रीलंका की जो राजनयिक है एस्ला रुवान वीराकून, ये वर्तमान में दक्षेश के अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के वर्तमान महासचिव हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना किस परिस्थितियों में होती, इसके उद्देश्य क्या थे, कि सार्क के क्या उद्देश्य हैं, तो ये किन परिस्थितियों में होती, कैसे बात उठती है, मैंने आपको कहा कि इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य के बारे में बहुत सामान्य चीज़ें हैं कि दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जितने भी 7 देश जो मिलकर के स्थापना किए, तो आपस में एक आपसी सहयोग से शांति स्थापित करना और प्रगति हासिल करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे चल के फिर उसमें और भी उद्देश्य में है कि जनता के कल्याण के लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र रहेंगे उन देशों में रहने वाले नागरिकों के कल्याण के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे। फिर जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, फिर क्षेत्र में आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है के क्षेत्र में तेजी से विकास लाना, ये सार्क के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य था। फिर है समानता का प्रयास करना, समानता स्थापित करने के लिए सभी प्रकार के किसी प्रकार के देशों में नागरिकों के बीच में असमानता उत्पन्न ना हो, है ना। तो इस प्रकार की भावना को पैदा करने के लिए ये दक्षेश की स्थापना के उद्देश्य हैं। सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, तो इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के 8 दिसंबर 1985 को दक्षेश की स्थापना होती है, अर्थात बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में इसकी स्थापना होती है। तो ये क्रम से मैं ये चीज़ बताया। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि जो सम्मेलन चले हैं, तो पहला जो सम्मेलन अब तक के इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो 18 सम्मेलन कंप्लीट हो गए हैं। पहला सम्मेलन कहाँ शुरू होता है, जो पहला सम्मेलन होता है 1985 में ही, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, वहीं पर बैठक होती, स्थापना होती, पहला वहाँ पर इसका सम्मेलन होता है। और इस तरीके से 2014 तक 18 जो सम्मेलन वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 18वां जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। अब इनमें से जो 18 शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुए हैं उसमें मैं आगे बताऊंगा कि 2014 के बाद क्यों नहीं है, वो भी कंडीशन में भी आपको बताता हूं कि जो 18 शिखर सम्मेलन हुए उसमें से मेन जो बताता हूं, पहला ढाका में हुआ था और अंतिम 2014 में 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। उसकी बीच की स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भारत में, अर्थात बेंगलोर में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और जो फिर दूसरे शिखर सम्मेलन के बाद 8वां शिखर सम्मेलन वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और फिर उसके बाद 14वां जो शिखर सम्मेलन है वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। तो अब तक जो 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हुए हैं उसमें से 3 शिखर सम्मेलन भारत में हुए, क्रम से बेंगलोर, नई दिल्ली और पुणे नई दिल्ली में। अब बताता हूँ, पुणे वही चीज़ बताया कि 2014 में 18 शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में। उसके बाद फिर नंबर आने वाला था कि 2016 में, क्योंकि 2016 में यह जो शिखर सम्मेलन था दक्षेश का वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित होना था। अब देखिए यहाँ पर
और उसी समय क्या होता है कि ये तो था कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन होगा ही, और उसी समय 2016 में क्या होता है कि 18 सितंबर को 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में, जहां हमारे आर्मी का एक कैंप है लगा हुआ है, और वहीं पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, और उसमें से जवान, बहुत सारे जवान, हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को हिला के रख देती है। और भारत इस घटना से इतना दुखी होता है कि जो 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था 19वां शिखर सम्मेलन बहिष्कार कर दिया, और स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस हमले के पीछे पूरा पाकिस्तान का हाथ है। अर्थात भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाले शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। और भारत के बहिष्कार करने के बाद कुछ घंटों के बाद ही अफगानिस्तान ने भी बहिष्कार कर दिया, बांग्लादेश ने भी बहिष्कार कर दिया, भूटान ने भी कर दिया, मालदीव भी बहिष्कार कर दिया, श्रीलंका ने भी बहिष्कार कर दिया। अर्थात इस प्रकार की बातों को लेके 8 जो मेंबर हैं, 8 में 5-6-2 कर दिए, भारत खुद ही था। कुल मिला के वो शिखर सम्मेलन ही समाप्त हो गया। यानी भारत की ताकत देखिए कि भारत की जो ताकत है, भारत ने बहिष्कार किया तो भारत के सभी जो उसके मेंबर से लगभग उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान खूब हाथ पैर मारा, आम सहमति बनाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जानते तो हो पाकिस्तान की हालत क्या है, किस कंडीशन में, वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान किस प्रकार की दुनिया को परेशान करके रखा है। लेकिन भारत बस इस हाल पे कि आपके पास सही माहौल है ही नहीं है, आप पड़ोसियों पे आतंकवादी गतिविधियां अपनाओगे तो आपके देश में तो किसी प्रकार का सम्मेलन हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार की बातों को लेकर के वो बात रद्द करना पड़ा। यानी 19वां शिखर सम्मेलन जो पाकिस्तान में 2016 में आयोजित होने वाला था, रद्द करना पड़ा। उसके बाद 2018 में काफ़ी प्रयास हुआ, 2019 आया कि किसी प्रकार से शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए, लेकिन भारत ने अभी, हालांकि उसके बाद कोविड-19 आ गया 2019 में, तो बहुत सारे देशों के बीच में कोविड-19, हालांकि पूरे वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 के बीच में सारी दुनिया तबाह हो गई थी, तो वहाँ पर तो आम सहमति बनने का प्रश्न ही नहीं है। और भारत ने भी आम सहमति में अपनी सहमति नहीं जताई, और वह अभी भी लगातार, हालांकि बीच बीच पर उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं। एक भारत में बीच में ही एक स्वास्थ्य शिविर के विषय पर एक बातचीत, सार्क से संबंधित बात की गई थी। अब आज वो जो शिखर सम्मेलन है, यानी 19वां शिखर सम्मेलन तो रद्द हो गया, अब 20वां शिखर सम्मेलन 2022 की राह देख रहा है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण शिखर सम्मेलन जो प्रारंभ होता है 1985 से लेकर के बांग्लादेश की राजधानी ढाका से प्रारंभ होता है, और यह बात कहाँ तक चली, 2022 तक। तो मैंने आज इस दक्षिण शिखर सम्मेलन या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन या सार्क SAARC, ये बहुत प्रचलित नाम है पॉलिटिकल साइंस में। ये संगठन इतना इम्पॉर्टेंट है चूँकि ये चूँकि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित से संबंधित है, इसलिए मैंने इस पर जो लगभग आपको पूरी बात बताने का मैंने प्रयास किया है। और ये इस वीडियो को मैंने काफ़ी बारीकी से बताने का प्रयास किया, और यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से ही निकल कर आते हैं कि कैसे सार्क का जन्म होता है, किन परिस्थितियों में होता है, कैसे उसके सम्मेलन चलते हैं, और जो इसके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष या जो विदेश सचिव होते हैं, जो मुख्य रूप से सम्मेलनों में जो भाग लेते हैं, जो सम्मेलन होता है पहले से लेकर के और 2016 तक जो शिखर सम्मेलन तक चले हैं और होना था, यानी 2014 तक चला है, तो वहाँ पर विदेश मंत्रियों की यह एक मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर विदेश मंत्री उपस्थित होते हैं और सारी अपनी बातों को रखते साझा करते हैं। तो यह एक जो दक्षिण शिखर सम्मेलन का मैंने आपको एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पे इसको आप ज़रूर पसंद करेंगे, और अगली वीडियो में पुनः एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा। ज़रूर मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आज के बस इतना ही जी, धन्यवाद।